मैं डॉक्टर दीपक सिंह एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो कि ये बहुत कॉमनेस्ट डिजॉर्डर्स जो कि मेल में देखने को मिलता है, गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया मतलब क्या होता है? गायनी दैट मीन्स द फीमेल, है ना। फीमेल को मीन्स लाइक एंड मेस्टिया मीन्स ब्रेस्ट। मतलब क्या बोलता है कि मेल में अगर फीमेल लाइक ब्रेस्ट एपियर हो जाता है, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। अब ये हो क्यों जाता है इसके बारे में तो आगे बढ़ते हैं। पहले ये देखते हैं कि जो नॉर्मल जो स्किन होती है, मेल का जो नॉर्मल स्किन होता है, ये नॉर्मल स्किन होता है जहाँ पर यहाँ पर रूडिमेंट्री निपल्स होते हैं और ये स्किन होता है नॉर्मल। यहाँ पर क्या होते हैं कि हेयर फॉलिकल भी होते हैं, यहाँ पे हेयर फॉलिकल, और साथ साथ यहाँ पर स्वेट ग्लैंड होते हैं। स्वेट ग्लैंड अच्छा, फीमेल में जो स्वेट ग्लैंड होती है या ऐसे भी चाहे मेल या फीमेल दोनों में, ये जो स्वेट ग्लैंड पे जो सेल पे जो रिसेप्टर होती है वह होती है एस्ट्रोजन का रिसेप्टर्स। और इस पे जो हेयर फॉलिकल पे जो रिसेप्टर होती है वो टेस्टोस्टेरोन का रिसेप्टर होता है, टेस्टोस्टेरोन। यानी कि स्वेट ग्लैंड के सेल्स पर एस्ट्रोजन का रिसेप्टर्स, हेयर फॉलिकल पर टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर्स। अब क्या होता है कि अगर टेस्टोस्टेरोन बनेगा तो हेयर फॉलिकल ग्रो करेगा, एस्ट्रोजन बनेगा तो इसमें हाइपरट्रोफी हो जाएगी। सीधी सी बात है। इसका मतलब सीधी बात यह बोला जा रहा है कि अगर मेल में किसी कारणवश एस्ट्रोजन हार्मोन अगर बनने लगा, नॉर्मल से ज्यादा बनने लगा, नॉर्मल तब बनता है, नॉर्मल एस्ट्रोजन मेल में भी बनता है, मेल में बनता है, ट्रेस अमाउंट में बनता है, क्योंकि यह एस्ट्रोजन जो होती है वह फीमेल हार्मोन होता है। लेकिन यह मेल में भी यह एस्ट्रोजन टेस्टिस में लीडिंग सेल्स इसका डेवलप करता है, लेकिन इसका अमाउंट जो होती है बहुत कम होता है, क्योंकि मेल में इसका फंक्शन नहीं है एस्ट्रोजन का। अब क्या होता है, अगर किसी कारणवश या एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगता है, एस्ट्रोजन का सिंथेसिस होने लगता है, उस कंडीशन से या एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो लीडिंग सेल होती है, उस लीडिंग सेल्स में क्या होती है ऐसे कि लीडिंग सेल्स में, जैसे लीडिंग सेल का फोटो बना रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वह क्या होती है, वह कन्वर्ट करता है ऑक्सीडेशन होकर के एसीटोएसीटेट में, ये बनता है एस्ट्रायोल बनता है, एस्ट्रायोल के बाद बनता है एस्ट्राडायोल बनता है, एस्ट्राडायोल के बाद बनता है एस्ट्राट्रायोल बनता है ना, एस्ट्राट्रायोल बनता है। इसके बाद टेस्टोस्टेरोन बनता है ना। अगर बाय द वे ये पूरा का पूरा रिएक्शन होगा तब तो टेस्टोस्टेरोन बनेगा, और ये रिएक्शन बीच में ही रह गया तो आगे का रिएक्शन आगे पूरा नहीं होगा। तो ये बीच में क्यों रह जाता है? हो सकता है कि एलएच हार्मोन कमजोर हो गया हो, बीच में ही क्या होता है, आगे पूरा का रिएक्शन पूरा किया नहीं और बीच में बिना रिडक्शन हुए ही रह जाता है, बीच में रुक जाता है ये। तो अब इस कंडीशन की वजह से अब टेस्टोस्टेरोन नहीं बन करके एस्ट्रोजन ही बॉडी में निकलना स्टार्ट हो जाता है। अब इसी के कारण क्या होता है, वह एस्ट्रोजन के कारण ये जो सेल होता है ये थोड़ा हाइपरट्रोफी हो जाता है, और ये जो लैक्टियल सेल जो बनता है ना, स्वेट ग्लैंड, लैक्टियल सेल तो बनता नहीं है, यहाँ पर तो स्वेट ग्लैंड होती है, ये स्वेट ग्लैंड यहाँ पर क्या होती है, हाइपरट्रोफी हो जाती है। दिस इज नॉट ए लैक्टियल ग्लैंड, दिस इज स्वेट ग्लैंड। ये हाइपरट्रोफी हो जाती है, और हाइपरट्रोफी होने के कारण थोड़ा ये एक्सपोज कर जाता है ये। अब हम लोग बात करते हैं, इतना तो समझ में आ गया कि मैकेनिज्म की एस्ट्रोजन की वजह से ही ऐसा होता है। एस्ट्रोजन अगर बनता क्यों है मेल में? सबसे ज्यादा कारण क्या होता है कि अगर कोई मेल दिन में अगर स्लीपिंग कंडीशन में चला जाता है, दिन में अगर सोता है, तो जनरली क्या होती है कि जो दिन में सोने के कारण जो एस्ट्रोजन जो अगला रिएक्शन होती है वो नहीं हो पाता है, क्योंकि एलएच कमजोर हो जाता है। जनरली ज्यादातर देखा जाता है एलएच वीक हो जाती है, क्योंकि जोना रेटिकुलस लेयर में, जोना रेटिकुलस सेल जो होती है एड्रिनल कॉर्टेक्स में, उसमें धूप दिन में सोने पर क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन पूरा पर नहीं बन पाती है, वो एस्ट्रोजन के रिएक्शन तक ही रुक जाता है।
इसके पीछे रीजन क्या है कि एलएच कमजोर हो जाता है। नंबर 2, अगला कारण होता है कि अगर टेस्टिकुलर में अगर फेल्योर है या अगर अनडिसेंडेंट टेस्टिस है, तब उस कंडीशन में ऐसा देखने को मिलता है। तो वहां पर क्या होता है कि अनडिसेंडेंट टेस्टिस में जनरली एस्ट्रोजन जो होता है टेस्टोस्टेरोन नहीं बनता, या टाइट क्लॉथ, या अगर वर्किंग जो कर रहा है बाय द वे, अगर हॉट स्पेस में अगर वर्किंग कर रहा है सपोज दैट, तो उस कंडीशन में भी ऐसा मिल सकता है। हॉट वर्क में करता है, बाय द वे हॉट प्लेस में काम करता है, टाइट क्लॉथ यूज करता है, या फिर खट्टा डाइट खाता होगा बाय द वे, ज़्यादा सावर डाइट लेने के कारण भी ऐसा कंडीशन हो सकता है। स्टेरॉयड हार्मोन अगर बाय द वे ले लेता है, कोई पेशेंट ज़्यादा लेता है, यूज करता है, तब भी ऐसा हो सकता है। ओबेसिटी के केस में भी ऐसा हो सकता है। ज़्यादा अगर बाय द वे अगर कार्बोहाइड्रेट डाइट खाते हैं, तब भी ऐसा कंडीशन डेवलप हो जाता है। इसके बाद कुछ कॉज होता है कि प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है बॉडी में, क्योंकि प्रोलैक्टिन एक फीमेल हार्मोन होता है, अगर वो बढ़ जाता है तब भी उस कंडीशन में ऐसा डेवलप हो जाती है। अब प्रोलैक्टिन कहाँ से बढ़ता है? ब्रेन से, तो पिट्यूटरी एडिनोमा हो जाता है, हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर होता है, हेड इंजुरी है, ब्रेन ट्यूमर है, तो उस सब केस में भी ऐसा सिचुएशन आ जाता है। तो ये भी होता है, इसके वजह से भी डेवलप हो जाती है। लीवर डिजीज के कारण भी बहुत बार देखा जाता है कि लीवर डिजीज के कारण भी ये प्रॉपर बॉडी में मेटाबॉलिज्म कम हो जाती है, जिसके कारण भी जो हार्मोन होता है, खास करके लीवर क्या करता है कि हमारे बॉडी से एस्ट्रोजन को बाहर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है किया, लीवर जो होती है एस्ट्रोजन को बाहर कर देता है। अगर लीवर की गड़बड़ी अगर होगी तो एस्ट्रोजन बाहर नहीं निकलेगा, एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में बढ़ते जाएगा, और इसके कारण भी क्या होती है? गायनेकोमेस्टिया होती है। यानी कि जिस मेल में लीवर का प्रॉब्लम होता है ना, उसको भी गायनेकोमेस्टिया हो जाता है, क्योंकि बताया ना आपको कि लीवर एस्ट्रोजन को बाहर करती है। रीनल डिजीज में इससे बात होती है। किडनी भी क्या करती है कि जो अनयूजुअल जो एस्ट्रोजन होती है उसको बॉडी से बाहर करती है। तो ये सब बहुत सारे ऐसे कॉज होते हैं जिसके कारण हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर, पिट्यूटरी डिसऑर्डर, रीनल डिसऑर्डर, अब ब्रेस्ट में ट्यूमर हो जाता है, सपोज दैट टीबी को डेवलप कर जाती है, एड्रिनल डिसऑर्डर्स, टेस्टिस डिसऑर्डर, ये सारे डिसऑर्डर्स के कारण क्या होता है कि एस्ट्रोजन अबनॉर्मल बढ़ने लगता है, और इस तरह से ऐसा कंडीशन मिलता है। प्रोलैक्टिन बढ़ता है तब भी होने लगता है इस कंडीशन में। अब हम लोग बात करते हैं, ओबेसिटी बता दिया आपको हम। अब आते हैं बात सिम्टम पे। सिम्टम क्या होता है? देखिए, इसमें सिम्टम तो एसिम्टोमेटिक होता है, लेकिन बहुत ऐसे भी पर्सन होते हैं जिनको कि इसमें नोड्यूल बन जाता है या फिर पेन होने लगता है। तो कभी कभी इसमें नोड्यूल बनने के कारण क्या होता है कि इसमें पेन स्टार्ट हो जाता है, इसमें पहला कंडीशन आता है। और ये यूनिलेटरल भी हो सकता है और बाइलेटरल भी होता है। कुछ में देखते हैं हम लोग कि बहुत सारे मेल में देखते हैं यूनिलेटरल होता है, बहुत में देखते हैं कि इसमें बाइलेटरल हो जाता है। अब क्या है अगला कंडीशन कि इसमें हाइपरट्रोफी हो गया, जो निपल्स का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है, रूडिमेंट्री फॉर्म में होता है, एरियोला भी इसमें स्मॉल होता है, देखने को ऐसा ही मिलता है इसमें, तो इसमें लार्ज नहीं कर पाता है इसमें। नेक्स्ट, कभी कभी इसमें जो था अगर मिल्क भी सिक्रीशन होना स्टार्ट हो जाता है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि नॉट मिल्क लेकिन मिल्क लाइक डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। ये ज़्यादा हाइपरट्रोफी होने के कारण कभी कभी मिलता है ऐसा। तो ये मेन सिम्टम मिलता है। दूसरा होता है साइकोलॉजिकल अपसेट, वो अपने आप को साइकोलॉजिकली घृणा महसूस करते रहता है, ये होता है इस कंडीशन में। बाकी कोई भी सिम्टम नहीं है, साइन में वही है कि हाइपरट्रोफी आपको मिलते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है कि इनफर्टिलिटी इसमें हो सकता है पेशेंट को, है ना। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स रहता है, साइकोलॉजिकल अपसेट, इसमें इन्फेक्शन हो जाते हैं, ट्यूमर भी कभी कभी डेवलप हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस भी कभी कभी हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं इन्वेस्टिगेशन। सीरम एस्ट्रोजन कराने पर बढ़ा हुआ मिलेगा। सीरम टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल भी रह सकता है और घटा हुआ रह सकता है। टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल और डिक्रीज, और एस्ट्रोजन ऑलवेज इसमें क्या रहता है? बढ़ा रहेगा। सीरम प्रोलैक्टिन कराएंगे, बढ़ा हुआ मिलेगा। थायरोक्सिन कराएंगे, डिक्रीज मिलेगा। थायरोक्सिन लेवल घटा रहता है इसमें। ये सब इसमें क्या होगा? इसके कॉज हो गए। नेक्स्ट हम लोग रेडियोलॉजिकल डिजीज, अगर रेडियोलॉजिकल टेस्ट कराते हैं तो उसमें अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे अगर हम लोग चेस्ट ब्रेस्ट का, तो उस कंडीशन में इसको हाइपरट्रोफी मिलेगा। नेक्स्ट, बायोप्सी भी करा सकते हैं, अगर नोड्यूल अगर हो तो आप बायोप्सी भी कर सकते हैं, और उससे हम लोग को नोड्यूल ट्यूमर के बारे में पता चल जाता है। नेक्स्ट आते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट यही होगा कि इस मरीज को स्मोकिंग के लिए एडवाइड करते हैं, क्योंकि स्मोकिंग से गायनेकोमेस्टिया होती है। सावर डाइट से मना करते हैं। ओबेसिटी उसका है तो उसको रिड्यूस करवाते हैं, वेट को लोग बोलते हैं घटाने के लिए। फैट डाइट ज़्यादा यूज करता है तो उसको लोग बोलते हैं मना करते हैं फैट डाइट से। कार्बोहाइड्रेट डाइट कम खिलाते हैं मरीज को।
चावल वगैरह देते हैं, बहुत कम बोलते हैं खाने के लिए मरीज को। नॉन वेजिटेरियन डाइट, मीट वगैरह बोलते हैं, मरीज को कम यूज करने के लिए बोलते हैं। प्रॉपर योगा मेडिटेशन एक्सरसाइज के लिए पेशेंट को एडवाइस करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक्सरसाइज योगा मेडिटेशन से बैलेंस हो जाता है, बॉडी में हार्मोन इसमें बैलेंस होते हैं। ये सब कुछ कॉज होता है आता है। फिर टाइट क्लॉथ से अवॉइड करते हैं, दिन में सोने से अवॉइड करते हैं, क्या दिन में मत सोना है, और प्लस टाइट क्लॉथ से अवॉइड करते हैं, हॉट प्लेस में काम करने से मना करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मैनेजमेंट होता है जो हमें करना पड़ता है, और इससे मरीज ठीक, बहुत सारे मरीज ठीक होता है। ऐसा नहीं कि नहीं ठीक होता है, हाँ जरूरत पड़ता है तो इसको क्या करते हैं, प्लास्टिक सर्जरी करा लेते हैं, या फिर वहाँ से ग्लैंड को काट के हटवा लेते हैं, सर्जरी से रिमूव करा लेते हैं। तो ये हम लोग इसके लिए मैनेज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसमें मेडिसिन। एलोपैथिक में कोई मेडिसिन नहीं आती है, इसमें होम्योपैथिक में मेडिसिन, इसमें बहुत अच्छा मेडिसिन है। सबसे नंबर 1 का मेडिसिन आता है अर्निका, जिसको कि हम लोग चलाते हैं, 30 से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे हम लोग उसका पोटेंशियल बढ़ाते चले जाते हैं। नंबर 2 मेडिसिन आता है इसमें थायरोडिनम। थायरोडिनम में क्या होती है कि इसमें हम लोग पोटेंशियल से स्टार्ट करते हैं, या फिर बायोकेमिक भी इसमें आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। अगला मेडिसिन आता है कोनियम। कोनियम चलाने से क्या होता है कि अगर जैसे हार्ड नोडल होता है, पेनफुल होती है, वहाँ पर कोनियम का बहुत अच्छा रोल होता है। अगला रोल होता है, अगला है नेट्राम्यूर। अगर पेशेंट साइकोलॉजिकल अगर कंडीशन अगर हो, या फिर अगर भाई उस तरह से अगर पेशेंट का जैसे ज़्यादा नमक वो पसंद करता है, सपोज दैट उसमें नेट्रम यूज करते हैं। अगला मेडिसिन है इग्नेशिया। अगर मान ली पिट्यूटरी डिजॉर्डर्स का केस हो या न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर्स का केस है, तो उसमें लोग इग्नेशिया पेशेंट को प्रेफर करते हैं। अगला मेडिसिन है कलकेरिया आयोड। इसमें हम लोग मरीज को अगर थायराइड का प्रॉब्लम अगर आ रही है साथ साथ, तो हम लोग या स्वेलिंग ज़्यादा हो रही है अगर बाय द वे, तो उसमें कलकेरिया आयोड मेडिसिन हम लोग चलाते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आता है सालेसिया। अगर बाय द वे अगर स्वेलिंग भी हो रही है, पेन भी अगर हो रही है, तो वहाँ पे हम लोग सालेसिया भी हम लोग यूज करते हैं। तो ये सब जो कुछ लेपिसल्वा, अगला मेडिसिन से लेपिसल्वा भी होती है। नेक्स्ट मेडिसिन होता है फाइटोलाका। अगर मरीज थोड़ा सा ज़्यादा अगर ओबेसिटी होता है, तो उसमें फाइटोलाका भी यूज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट मेडिसिन होता है लाइकोपोडियम। अगर मरीज लीवर का डिजॉर्डर्स होता है, तो उसमें लाइकोपोडियम चलाते हैं। अगर नेक्स्ट मेडिसिन होता है चेलिडोनियम। अगर मरीज को लीवर का प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग चेलिडोनियम भी चलाते हैं। ये था मेरा गायनेकोमेस्टिया। अलग अलग हम लोग जिसमें कॉज देखेंगे, उसका ऐसे मेडिसिन चलाते हैं। अगर इसमें किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो, आप जरूर क्वेश्चन पूछेंगे। थैंक्स।